साथ मिलकर ही इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें। वीर्य का अर्थ यहाँ पर वेद की विद्या। हम इस विद्या को धारण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारे द्वारा प्राप्त की हुई यह विद्या प्रकाश देने वाली हो, चहुं ओर इसका प्रकाश फैले। अर्थात जैसी जैसी विद्या हम प्राप्त करते हैं, इस विद्या को हम चहुं ओर अपने मित्रों में, संबंधियों में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, जहाँ जहाँ जिस जिससे भी हमारा संपर्क है, उसके साथ हम इन वैदिक सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने का कार्य निरंतर करते रहें। माँ विद्विषावहि, और हम परस्पर एक दूसरे से वैर ना करें, द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें। यदि हम परस्पर ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, वैर करेंगे, तो हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे। सहयोग नहीं कर पाएंगे तो इस विद्या को हम धारण नहीं कर पाएंगे। जब विद्या को हम धारण ही नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रचार प्रसार भी उतना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से हमने प्रार्थना की, ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे, इतना सामर्थ्य दे, ऐसी प्रेरणा दे कि हम परस्पर मिलकर इस वेद विद्या को धारण करते रहें और इसका हम प्रचार प्रसार भी करते रहें। ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों का सामना करना पड़े। आइए प्रारंभ करते हैं। कल 5 यम इसके पूरे हो गए थे। देखिए, यम, अभी अहिंसा की ही चर्चा चल रही थी, और जो 5 यम हैं उनमें सबसे पहला अहिंसा ही है। जब हम समाधि की ओर बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो इस अष्टांग योग का पालन किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अष्टांग योग के पहले नियम में 5 यम दिए, और 5 यमों में सर्वप्रथम अहिंसा आता है। अहिंसा का अर्थ है अकारण, बिना किसी कारण के किसी को कोई कष्ट देना, किसी को पीड़ा देना, किसी को दुख देना। अकारण शब्द जरूर जोड़ना है इसके प्रारंभ में। आपको ऐसा नहीं लिख सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी को कोई कष्ट ना दें। रात को चोर आ गए, हमारे घरों में घुस गए, हम क्या करेंगे? चोरों को कष्ट नहीं देना है, ले जाओ जी, जो कुछ माल लूट करके ले जाना है। एक व्यक्ति अकारण ही, बिना किसी कारण के वो हम पर आक्रमण कर देता है। एक पागल कुत्ता है, वो आया और वो आक्रमण कर देता है हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार के वृद्ध जनों पर, तो क्या उस पागल कुत्ते का हम वध नहीं करेंगे? और यदि हम ये मानकर कि ये तो हिंसा हो जाएगी, इसको कष्ट नहीं देना, ये भले ही हमारे किसी बच्चे को या वृद्ध को या हमें भी स्वयं वह काट करके चला जाए, जख्मी कर दे, घायल कर दे। अकारण शब्द अवश्य इसके पूर्व में आप प्रयोग करेंगे, अर्थात अकारण किसी को कष्ट नहीं देना। जैसे आप मार्ग से जा रहे हैं, आपके हाथ में एक डंडा भी है, एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ, वो आराम से सो रहा है, और आपने उसको एक डंडा मार दिया अकारण, बिना किसी कारण के। वो बेचारा आराम से सो रहा था, बैठा, कुछ कह नहीं रहा था आपको। ये जो आपने उसको पीड़ा दी, कष्ट दिया, ये हिंसा हुई। और यदि वो कुत्ता पागल है, वो आक्रमण कर रहा है आपके ऊपर, तब आप उसका वध भी कर सकते हैं, तब भी वह हिंसा नहीं कहलाएगी, तब भी वह अहिंसा ही है। क्योंकि हम जो भी पाप पुण्य करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें ईश्वर ने मार्गदर्शन दिया है, ईश्वर ने हमको एक निर्देश दिया है, इसी विधि से आपको कार्य करना है, इसी विधि से ये जीवन आपको यापन करना है। तो यहाँ पर हम अहिंसा और हिंसा की परिभाषा अपने मन से नहीं गढ़ सकते, अपना सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते। जो ऋषियों के सिद्धांत हैं, जो ऋषियों का आदेश है, उसको हम मान करके चलेंगे। तो गांधी जी ने योग दर्शन नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी हो तो उन्होंने वो फिर जानबूझकर उसका दुष्प्रचार किया। जैसे वर्तमान में, ऐसे गांधी वर्तमान में भी तो हैं। अभी कुछ दिन पूर्व का है, वो आप सभी ने देखा होगा, जो रामदेव जी ने
एक पत्र जारी किया और उन्होंने लिखा उस पत्र में कि श्री कृष्ण योगेश्वर थे, श्री राम योगी थे, मोहम्मद साहब योगी थे, ईसा मसीह योगी थे, गुरु नानक योगी थे, जितने भी ये सब महापुरुष में सब योगी थे। श्री कृष्ण और मोहम्मद साहब को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। अब ये हमारा बुद्धि, हमारा विवेक है, हम सत्य असत्य का निर्णय करें। जो सत्य है उसको ग्रहण करेंगे, जो असत्य है उसको छोड़ देंगे। अब गांधी जी ने जो अहिंसा प्रचारित की वो वास्तव में कायरता थी, वो नपुंसकता थी। ये अहिंसा की परिभाषा नहीं होती। तो ये सबसे पहला यम है अहिंसा। जो उपासना के मार्ग पर बढ़ना चाहे, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहे, उन्हें इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो हमें यह ध्यान रखना है, अकारण किसी को हम कोई कष्ट नहीं देंगे, और जहां कारण होगा तो चाहे हमें लाखों व्यक्तियों की हत्या करनी पड़े तो हम करेंगे। दूसरा, अहिंसा सत्य, अर्थात जैसा मेरे अंतर्मन में हो, जैसा मेरे आत्मा में हो, उसकी भी मैं परीक्षा करूं, तब उस वचन को मैं बोलूं, ये सत्य कहलाएगा। तीसरा, अस्तेय, चोरी ना करना, किसी दूसरे की वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना ग्रहण न करना, ये चोरी। त्याग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वीर्य निग्रहण करना। और अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण न करना। जितनी जितनी वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उतनों का हम प्रयोग करेंगे। एक मोबाइल की आवश्यकता है और दो तीन तीन हम मोबाइलों का क्या करेंगे? एक की आवश्यकता है तो एक ले लो, दो की आवश्यकता है तो दो रख लो। ये अपरिग्रह है। अब चलते हैं आगे। नियम, 5 नियम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यह भी योग दर्शन का सूत्र है। राग द्वेष छोड़ भीतर और जल आदि से बाहर पवित्र रहें। जब तक ये राग द्वेष हमारे अंदर के समाप्त नहीं होंगे तब तक अंदर की शुद्धता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी। और बाहर की शुद्धता, जल आदि से स्नान आदि हम करते हैं, यदि स्नान नहीं करेंगे, पसीना आता रहेगा, शरीर चिपचिपा रहेगा, शरीर में दुर्गंध रहेगा, बदबू रहेगा, तो उपासना में मन ही नहीं लगेगा, संध्या में मन ही नहीं लगेगा, ईश्वर से हमारा मन जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए यह शुद्धता अनिवार्य है। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में ना प्रसन्नता और ना हानि में अप्रसन्नता करें। ये संतोष की परिभाषा दी। संतोष कहते हैं अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद परिश्रम करना है और उस परिश्रम करने के बाद ईश्वरीय व्यवस्था से जो भी फल मिलता है उसको स्वीकार करना। और यदि बहुत ज्यादा लाभ हुआ तो उसमें अत्यधिक प्रसन्नता करने की आवश्यकता नहीं। हानि अगर हो गई है बहुत बड़ी तो उसमें भी फिर विलाप करने की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। अर्थात हानि लाभ में सम रहना, यह संतोषी की परिभाषा। प्रसन्न, आलस्य छोड़कर सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुख सुखों का सहन और धर्म का ही अनुष्ठान करें, अधर्म का नहीं। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें, ये स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। जो सत्य शास्त्र हैं, जो वेदादि शास्त्र हैं, जो वेद के अनुकूल शास्त्र हैं, दर्शन है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, वाल्मीकि जी की रामायण है और महाभारत है। ये और यद्यपि ये रामायण महाभारत में बहुत सारे प्रक्षिप्त हैं, लेकिन फिर भी वेदानुकूल जितना जितना है उसको हम स्वीकार करें। तो ये जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं, ये सब आर्ष ग्रंथ हैं, इनका पढ़ना और पढ़ाना सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है। ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं, इनका हम स्वाध्याय करें और करावें। पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीजें। सब पुरुषों का संग करें और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें, नित्य प्रति जप किया करें।
अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवें, यह ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना। समर्पण करने का अर्थ उसकी आज्ञा का पालन करना, जैसा जैसा ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है उसके अनुकूल अपना जीवन चलाना। इन 5 प्रकार के यमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। इसके आगे 6 अंग योग शास्त्र व ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लेंगे। यहाँ पर ये संक्षेप में ऋषि दयानंद ने लिखा है। इसके आगे का योग दर्शन में विस्तृत रूप से है और उपासना विषय महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हमारा पूर्ण हो जाएगा तो हम सोचते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका भी हम लोग स्वाध्याय करेंगे इसके बाद। तो वहाँ पर उपासना विषय विस्तृत दिया है ऋषि दयानंद ने खोल करके। वहाँ पर जो बाद के 6 अंग हैं उनको दिया है। जब उपासना करना चाहिए, अब आप उपासना करना चाहते हो उसकी विधि बता रहे हैं। जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन और नाभि प्रदेश में, मन को नाभि प्रदेश में व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवें। जब उपासना का समय हो, प्रातः और सायं दोनों समय, और आप उपासना करना चाहते हैं तो एकांत देश में जा, अर्थात किसी एक अलग कमरे में बैठ जाएंगे आप, जहां पर शोर ना हो, कोलाहल ना हो, दुर्गंध ना हो, वायु का आवागमन ठीक हो, और वहां पर आसन अपना लगा करके और प्राणायाम कर। उपासना के पूर्व प्राणायाम अवश्य करते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो चित्त की वृत्तियां हैं वो एकाग्र होती हैं, मन एकाग्र होता है, और फिर आत्मा का और परमात्मा का चिंतन हम करें। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। जब ये यम नियम आदि का पालन करेंगे हम तो आत्मा हमारा पवित्र हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। प्रतिदिन जब हम इन यमों का नियमों का पालन करते रहेंगे, ये दोनों यम और नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगे का तो आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा और ध्यान समाधि है, ये तो मन को एकाग्र करने की और ध्यान करने की विधि है। लेकिन ये जो अपने अंदर बाहर की शुद्धता है, पवित्रता है, ये यम और नियम का पालन किए बिना नहीं हो सकती। जब तक हम अहिंसा का पालन नहीं करेंगे हम सत्य पर बढ़ ही नहीं सकते। तो एक एक चरण से दिए हैं, और जब इनका हम पालन कर लेते हैं तो फिर हमारा आत्मा पवित्र हो जाता है और ज्ञान हमारा नित्य बढ़ता जाता है, और नित्य ज्ञान को बढ़ाकर मुक्ति तक हम फिर पहुंच जाते हैं। जो 8 पहर में 1 घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता है। देखिए, 8 पहर का अर्थ 24 घंटे, और 24 घंटे में जो 1 घड़ी में 24 मिनट होती है, और 24 मिनट भी यदि हम एकांत स्थान में बैठकर शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर का ध्यान करेंगे तो भी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान हम 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 4 घंटे करें और यम नियम का पालन ही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। और यदि हम यम नियमों का व्यवहार में पालन करते हैं शुद्ध रूप से, तो हम 24 मिनट भी न्यून से न्यून ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे, उससे भी हमें लाभ ही मिलेगा, सदा उन्नति को प्राप्त होता जाता है। अर्थात अभी हमारा 24 मिनट है, फिर हम 24 मिनट को बढ़ा करके 48 मिनट पर भी ले जाएंगे, फिर हम आगे 50, 60, 70 मिनट पर भी ले जाएंगे, 2 घंटे पर भी ले जाएंगे। ये हमारा जैसे जैसे विद्या बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा आसन भी बढ़ता जाएगा। वहाँ सर्वज्ञादि गुणों के साथ
परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहती है। उपासना भी यही है, जो जो गुण ईश्वर में हैं उनके सहित ईश्वर की उपासना करनी, ये सगुण उपासना। जो जो गुण ईश्वर में नहीं है उनसे पृथक ईश्वर को मानकर उपासना करनी, ये निर्गुणोपासना कहती है। इसका फल, उपासना का फल क्या होता है? जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूट कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। जैसे शीत अर्थात बहुत तेज सर्दी लग रही है और अग्नि के पास हम पहुंच गए तो सर्दी दूर हो जाती है, उष्णता आ जाती है। ऐसा ही जब हम ईश्वर की उपासना निरंतर करते रहेंगे तो जो हमारे राग, द्वेष, अहंकार, छल, कपट, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब दोष हमारे धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे, क्योंकि ईश्वर में ये दोष हैं ही नहीं। ईश्वर शुद्ध है, पवित्र है। ऐसा ही गुण हमारे होते चले जाएंगे जब हम ईश्वर के समीप जाएंगे, अर्थात उसका हम उपासना करेंगे। उपासन अर्थात उसके समीप जाना। यदि हम प्रतिदिन एक घड़ी भी इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक स्वाध्याय करें, अपना हम ईश्वर का चिंतन करें, उपासना करें, तो हमारे ये सब दोष धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा। ये आत्मशक्ति होती है, ये आत्म बल होता है ईश्वर के उपासक का, ईश्वर भक्त का। वो मंत्र हम यज्ञ के मंत्र में आता है ना, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। सारा संसार जिसकी उपासना करता है वही आत्मिक बल देने वाला है, वही शारीरिक बल देने वाला है, वही समाज का बल देने वाला है। अर्थात इतना हमारा आत्मिक बल बढ़ जाता है। सामान्य में भी देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना जो आत्मिक बल है वो अलग अलग होता है। एक व्यक्ति को थोड़ी सी पीड़ा हुई, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो वो क्या करेगा? सबको परेशान, चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, डॉक्टर को बुलाओ, दवाई लेकर के आओ, गोली लेकर के आओ, मर गया, ये हो गया, ये हो गया। एक व्यक्ति ऐसा है, उसको उससे कई गुना भी पीड़ा हो रही है, तब भी बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता। दुख तो हो रहा है उसको, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। वो स्वयं उसका सहन कर रहा है। अभी अलग अलग है दोनों की सहन शक्ति। जो ईश्वर भक्त होता है, जो ईश्वर उपासक होता है, उसका आत्मिक बल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण एक लेते हैं। मार्ग में हम जा रहे थे और जेब रास्ते में काट ली, ट्रेन में अथवा बस में किसी ने जेब काट ली। 10,000 रुपये थे और वो किसी ने जेब काट ली, नुकसान हो गया। कई दिन तक हम विचलित रहेंगे। और जब व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है तब उसको इस प्रकार के छोटे छोटे दुखों से वह घबराता नहीं। और छोटे छोटे नहीं, यहाँ तो सीधे कह रहे हैं कि पर्वत के समान दुख भी राई के समान लगने लगता है। बहुत बड़ा दुख भी बहुत छोटा सा लगने लगता है, क्योंकि वह ईश्वर की न्याय व्यवस्था को जाना जाता है, उसके नियम को जाना जाता है, उसका आत्मिक बल बढ़ जाता है। इस प्रकार बड़े बड़े भारी दुखों को भी सहज से ही वह व्यक्ति सहन कर लेता है कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी ना घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा। इन सब दुखों को वह सहन भी कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है?
क्या उपासना का यह फल मिल जाना, क्या यह छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। देखिए, कृतघ्न कहा, महर्षि ने कृतघ्न कहा। यदि हम प्रातः साय संध्या नहीं करते हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, तो यह हमारी कृतघ्नता है। कृतघ्न उसको कहते हैं जो किए हुए उपकार का एहसान ना मानता हो। और ये कृतघ्नता इतना बड़ा अपराध है कि वो संध्या की कक्षा में समझाया भी था उस दिन। रामायण में, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा कृत रामायण में कृतघ्नता इतना बड़ा अपराध कहा गया है। वहां पर प्रसंग दिया है, श्री राम और लक्ष्मण जब वनों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी से भेंट हुई उनकी, और सुग्रीव से मित्रता हो गई। सुग्रीव के साथ मिलकर उन्होंने बाली का वध किया, उसको उसका राज्य दिलवा दिया। अब सुग्रीव से कहा कि अब आप हमारी सहायता कीजिए, हमारा भी एक प्रयोजन है, वो बता ही दिया था, माता सीता की खोज में है। बरसात का समय हो गया तो सुग्रीव ने कहा कि अब 4 महीने का समय आप यहीं मेरे राज्य में चलकर विश्राम कीजिए, उसके बाद ये बरसात का समय समाप्त हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे, तब हम माता सीता की खोज में आपका सहयोग करेंगे। अब चूंकि श्री राम को तो वनवास हुआ है, उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास धारण किया है, वो नगर में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वो 4 महीने वहीं रहे वनों में। अब 4 महीने का जब समय पूर्ण हो गया, सुग्रीव तो आया ही नहीं। तब उन्होंने, श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। भाई, सुग्रीव तो अपने राज्य काज के कार्यों में व्यस्त हो गए, वो तो ऐश्वर्यों में, वैभव में अपनी प्रतिज्ञा को ही भूल गए। आप जाओ नगर में, चूंकि मैं तो नगर में प्रवेश करूंगा नहीं, आप नगर में जाओ और उसको उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। तब लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं और उसको बड़ा आवेशित होकर तब उसको कहते हैं कि ब्रह्म हत्यारे का जो दोष है उसका भी प्रायश्चित है, मद्य पीने वाले का भी प्रायश्चित है, झूठ बोलने, चोरी करने वाले का भी प्रायश्चित है। इस संसार में ऐसे बड़े बड़े अपराधों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतघ्नता एक इतना बड़ा अपराध है, इसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। और वही महर्षि हमें समझा रहे हैं कि यदि हम प्रातः साय ईश्वर की उपासना नहीं करते, तो हमसे बड़ा कृतघ्न कोई नहीं, हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख कहा, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, भला ईश्वर को ही न मानना, कृतघ्नता और मूर्खता है। जिस ईश्वर ने हमें इतना उत्तम शरीर दिया, ज्ञानेंद्रियां दी, कर्मेंद्रियां दी, ऐसे अच्छे माता पिता दिए, ऐसे अच्छे मित्र दिए, ऐसे अच्छे गुरु दिए, ऐसे अच्छे संगी साथी दिए, इतने साधन संसाधन दिए, क्या यह कृतज्ञता नहीं कि हम 2 घड़ी बैठ करके उसका जाप करें, उसका ध्यान करें, उसकी उपासना करें? और जबकि इस उपासना से, इस ध्यान से, प्रार्थना से, स्तुति से ईश्वर को कुछ लाभ थोड़ा ही है, उससे भी लाभ हमें मिलना है, लेकिन फिर भी हमारा यह दायित्व तो है कि उसकी कृपा के प्रति हम अपनी कृतज्ञता तो प्रकट करें। 2 घड़ी बैठ करके, 1 घड़ी बैठ करके हम उसके नाम का जाप तो करें, इससे हमारा आत्मा भी पवित्र होगा और हमारी जो उसके प्रति श्रद्धा है वह भी बढ़ेगी, और उसका हम धन्यवाद भी इस प्रकार ज्ञापित कर सकते हैं। अब प्रश्न आया, जब परमेश्वर के श्रोत्र, नेत्रादि इंद्रियां नहीं हैं, फिर इंद्रियों का काम कैसे कर सकता है? इंद्रियों के क्या कार्य हैं? आंख का कार्य देखना, कान का कार्य सुनना, हाथ का कार्य काम करना, पैरों का कार्य चलना फिरना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये सब ईश्वर की नहीं है, लेकिन फिर भी वह इनसे कार्य कैसे कर सकता है, ये प्रश्न पूछा। उत्तर उपनिषद। अब देखिए, यहाँ पर एक साकार और निराकार वाला प्रश्न हल हो जाएगा आपका।
आपके साथ में तर्क आ गया, आपके साथ में प्रमाण आ गया। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सहस्रनोत्य कर्णः सा वेत्ति विश्वं न च तस्याति वेत्ता तमाहुरज्ञं पुरुषं पुराणम। परमेश्वर के हाथ नहीं हैं, परंतु अपनी शक्ति रूप हाथ से वह सबका रचन ग्रहण करता। पग नहीं है, परंतु वह व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान। चक्षु का गोलक नहीं है, परंतु सबको यथावत देखता। श्रोत नहीं है, तथापि सबकी बातें सुनता। अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चीजें। परंतु सब जगत को जानता और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात ये सामर्थ्य ही नहीं जीव का जो उसका पूरा पूरा ठीक ठीक कोई जान सके, कोई भी नहीं। उसी को सनातन, सबसे श्रेष्ठ, सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से ही करता है। ईश्वर का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि वह अपने सब कार्य अपने सामर्थ्य से ही कर लेता है। आप देखिए, अब उदाहरण देखिए। इस शरीर में आत्मा है और जो इस शरीर के अंदर आत्मा है, इस शरीर से वह कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे ये हाथ है, अब आप इस हाथ को उठाकर अपने सर पर रख सकते हैं, अपने कंधे पर रख सकते हैं, इस कंधे पर रख सकते हैं। कौन रख रहा है? आत्मा। इस कार्य को कौन किया? आत्मा। शरीर तो जड़ है। जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो इस शरीर में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। फिर यह हाथ स्वयं नहीं उठ सकता। अब ये जो हाथ हम उठा रहे हैं, दूसरे हाथ से पकड़ के नहीं उठाते हैं। हाँ, अगर इस हाथ में कोई परेशानी है तो दूसरा भी हम लगा लेते हैं। लेकिन जैसे हाथ उठाया, इस हाथ को सर से उठाकर पैर पर रख लिया, पैर से उठाकर के सर पर रख लिया। ये सारी क्रियाएं चूंकि शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए वह सारे कार्य शरीर से कर सकता है। और वह परमात्मा, परमात्मा का शरीर यह पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि इसमें दिया ना अभी कि वह पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। उस ईश्वर को पुरुष कहते हैं। योग दर्शनकार भी कहते हैं क्लेश कर्म विपाका शरीर रप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आएगा इसमें भी आगे। और पुरुष कहते हैं पुरी शेते इति पुरुषः। जो पुरी में निवास करता है वह पुरुष है। अर्थात इस शरीर में हमारा आत्मा है तो हम भी पुरुष हैं, लेकिन वह परमात्मा वह पूर्ण पुरुष है, वह विशेष पुरुष है, हम सामान्य पुरुष हैं। यहाँ पर जो व्यवहार के लिए हमने महिला पुरुष का वर्गीकरण किया है ना, उस रूप में महिला को भी पुरुष ही कहा जाता है, क्योंकि पुरुष नाम आत्मा का है और महिला पुरुष नाम शरीर का है। वहां पर पुरुष कहते हैं क्योंकि इस शरीर में आत्मा तो एक ही है, महिला के शरीर में भी और पुरुष के शरीर में भी। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो समाया है, जो पूरे ब्रह्मांड जिसका शरीर है, वह विशेष पुरुष है। इसीलिए वह भी इसी प्रकार की क्रिया करता है, अपने पूर्ण सामर्थ्य से ही वह क्रिया करता है। अगला प्रश्न, उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं। ये भी एक मान्यता है लोगों की। वो कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं करता, वो तो निठल्ला पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, शीत सागर में लेटा रहता है। और निर्गुण अर्थात उसमें कोई गुण ही नहीं है। ईश्वर तो निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। और निर्गुण का लोक व्यवहार में निराकार भी अर्थ लेते हैं, लेकिन अब इसको तो हमने समझ लिया है। निर्गुण किसे कहते हैं? जिसमें कोई गुण ना हो। इसका उत्तर देते हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराम्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी जान बल क्रिया च। परमात्मा से कोई तद्रुप कार्य और उसको कारण अर्थात साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं है।
न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। उसके कोई समान ही नहीं, उसके जैसा ही नहीं, उसके कोई बराबर का ही नहीं, अधिक तो कहाँ से होगा, उसके कोई तुल्य और अधिक नहीं है। सर्वशक्ति सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रिया है, वह स्वाभाविक अर्थात सहज उसमें सुनी जाती है। जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय न कर सकता। यदि परमेश्वर को हम निष्क्रिय माने, निठल्ला माने, तो फिर जगत की उत्पत्ति कौन करेगा, इसका प्रलय कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा। रोज प्रतिदिन हम देखते हैं सूर्य उगता है, छिपता है, उगता है, छिपता है। चंद्रमा की हम देख रहे हैं गति बढ़ती 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 पूर्ण हो जाता है, फिर घटता 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 फिर लुप्त हो जाता है। कौन इन क्रियाओं को करने वाला है? जो निरंतर ये क्रियाएं चलती रहती हैं। हमारे शरीर में नित निरंतर क्रियाएं चलती हैं, हमारी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि में क्रियाएं चलती हैं। तो इससे सिद्ध है कि वह ईश्वर एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रहता। वह हर समय कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है। कभी हमें आनंद होता है, कभी हमें दुख होता है। कौन देने वाला है सुख दुख को? परमात्मा देने वाला है। इसलिए वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। विभु अर्थात वह व्यापक है और उसमें क्रिया है, अर्थात वह सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। प्रश्न, जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी, वह अनंत वाली। कैसी क्रिया करता है परमेश्वर? छोटी सी क्रिया करता है या बहुत बड़ी क्रिया करता है? उत्तर, जितने देश, देश का अर्थ स्थान, काल में क्रिया करनी उचित समझता है, उतने ही देश काल में क्रिया करता है, ना अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान है और जहां जितनी क्रिया की जिस समय आवश्यकता है उस समय उतनी क्रिया करता है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां क्रिया नहीं करता है। माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा है तो ईश्वर क्रिया कर रहा है। अब इस देश में इस समय में 9 महीने तक गर्भ की क्रिया चलती रहेगी। तो इस देश और काल, इसको आप समझ लेंगे। देश का अर्थ स्थान, काल का अर्थ अर्थात 9 महीने तक माता के गर्भ में क्रिया करता रहेगा। कौन करेगा इस क्रिया को? परमेश्वर करेगा। कौन हाथ पैर बनाएगा उसके, सारे अंग प्रत्यंग कौन बनाएगा उसके? परमेश्वर करेगा। क्रिया करता रहेगा। अब बच्चे का जन्म हो गया, दूसरा बच्चा अभी गर्भ में नहीं है, अब क्रिया नहीं है। अर्थात जहां, ऐसा ही पूरे ब्रह्मांड का हम अर्थ समझ सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जब जब जितनी जितनी क्रिया की आवश्यकता है वह परमेश्वर उतनी उतनी क्रिया करता रहता है, ना अधिक ना न्यून। प्रश्न, परमेश्वर अपना अंत जानता है व नहीं? देखो कैसे कैसे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न उठते हैं। आप भी उठाइए ऐसे प्रश्न, परस्पर चर्चा कीजिए। जिनका उत्तर ना मिले मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। जितने अधिक हम प्रश्न करेंगे इस ईश्वर के विषय में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने चाहिए ताकि हमारा बिल्कुल जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट हो जाए और तर्क और प्रमाण से हम दूसरे को समझा भी सकें। हट और दुराग्रह से नहीं, तर्क और प्रमाण से। अब ये प्रश्न है कि परमेश्वर अपना अंत जानता है व नहीं? उत्तर, माइक बंद कर लीजिए जी अपना। वाईपी मनचंदा जी का माइक खुला है, माइक बंद कर लीजिए कृपया अपना। ठीक है, धन्यवाद। परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा ही जाना जाए। अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जो पदार्थ जैसा है, वस्तु तो है कुछ और हम मानने लगे उसको कुछ और,
यह अज्ञान है, यह अविद्या है। और जो वस्तु जैसी है उसको बिल्कुल वैसा ही मानना, यह ज्ञान है। जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत जानना ही ज्ञान है। और यदि हम ये कहें कि उसका अंत है तो ये तो अज्ञान हो गया, क्योंकि परमेश्वर तो अनंत है, उसके अंत को कौन जानेगा, और अंत है भी नहीं उसका। जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत जानना ही ज्ञान है। उसके विरुद्ध अज्ञान, अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना भ्रम कहता है। यही अविद्या है, यही अज्ञानता है। यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहता है, और उसको उल्टा, उससे उल्टा अज्ञान। इसलिए देखिए ये सूत्र ये आ गया अभी, क्लेश कर्म विपाकाशैर रप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये योग दर्शन का सूत्र है। जो अविद्यादि क्लेश, अविद्यादि क्लेश अर्थात जो गायत्री मंत्र में हम प्रतिदिन पाठ करते हैं, भर्गः, भर्गः जो 5 क्लेश हैं, अविद्या सर्वप्रथम, और जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये बाद के हमारे चारों रहेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और जैसे ये अविद्या हटी, ये अविद्या विद्या में बदल गई, ये चारों समाप्त हो जाएंगे स्वतः। और जब तक ये अविद्या रहेगी ये चारों खड़े रहेंगे। इसलिए कहा अविद्यादि क्लेश। ये क्लेश किसको होते हैं? जीवों को, ईश्वर को नहीं होते कभी भी। कुशल अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है। हम जीव कर्म करते हैं, अच्छा बुरा या मिश्रित कर्म करते हैं, पाप करते हैं या पुण्य करते हैं या मिला जुला कर्म करते हैं, और उन सब का फल भी भोगते हैं। ईश्वर इन सब का फल नहीं भोगता। इसलिए कहा कि इन कर्मों की वासना से रहित है। वह सब जीवों में विशेष ईश्वर कहता है। हम सब जीव तो फल भोगते हैं, और फल भोगने के लिए शरीर मिल रहा है। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, जीव का, जंतु का, ये सब शरीर हमको मिलते हैं फल भोगने के लिए ही। और वह परमेश्वर इस प्रकार के फलों की, कर्मों के फलों की वासना से रहित है। अर्थात वह किसी प्रकार के पाप का, पुण्य का, मिश्रित फल को वह भोगता ही नहीं है। इन सब से वह पृथक है, इसलिए उसका नाम विशेष पुरुष है। प्रश्न, ईश्वरा सिद्धे प्रमाणाभावन्न तत्सिद्धि संबंधाभावान्नानुमानम। प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। प्रत्यक्ष से घट सकते अर्थात जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता हो, क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं है तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घट सकते, और व्याप्ति संबंध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता। पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते। इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। अब ये देखिए, आपने तीसरे समोल्लास में पढ़ा होगा प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण। जब हम सत्यासत्य की परीक्षा करते हैं, किसी वस्तु के सही गलत का निर्णय करते हैं, तो उसमें शास्त्रों में प्रमाण दिए हैं। उन प्रमाणों से हम सत्यासत्य का निर्णय करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईश्वर की प्रत्यक्ष में तो सिद्धि नहीं हो सकती, और जिस वस्तु का आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण लेते हैं, आपने हाथी नहीं देखा कभी, और आप गए पहाड़ी क्षेत्रों में, वनों में घूमने के लिए। बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, या उधर इस प्रकार की बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, और उन झाड़ियों के पीछे से हाथी वहां घूमता हुआ आया, और हाथी ने इस प्रकार अपना सूंड उठाया
आपने जब सूंड देखा हाथी का, शरीर तो दिखा नहीं, तो आप उसको पहचान नहीं पाए कि ये क्या वस्तु है, कोई जीव है, जंतु है, पशु है, क्या है ये, मैं नहीं जानता इसको, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष नहीं किया। इसीलिए कह रहे हैं कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसका अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान भी एक प्रमाण है, लेकिन जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं है उसका अनुमान किस प्रकार करेंगे। अब दूसरे रूप में समझते हैं। आपने तो हाथी देखा है, हाथी देखा है तो जैसे ही उसका थोड़ा सा सूंड आपको दिखाई दिया, आपने तुरंत अनुमान लगा लिया ये तो हाथी है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष कर रखा है पहले। जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं उसी का अनुमान कर सकते हैं, इसलिए ये सत्यासत्य के अनुमान है। अब ये कह रहे हैं ईश्वर का जब प्रत्यक्ष ही नहीं होता तो अनुमान कैसे होगा। और जब अनुमान नहीं होगा, अनुमान नहीं हो सकता, प्रत्यक्षानुमान के ना होने से शब्द प्रमाण भी नहीं घट सकता, अर्थात उसका कोई वाणी भी नहीं है, उसके भी हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे हमने वार्ता की है, जिस व्यक्ति को सुना है, देखा है, तो उसको तो हम पहचान लेते हैं, उसका प्रत्यक्ष किया है, उसकी वाणी को हम पहचानते हैं कौन बोल रहा है। इस रूप में इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं। उत्तर दिया इसका, यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ना ईश्वर जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण किसको कहते हैं? उपादान कारण है जिससे लेकर कोई वस्तु बनाई जाए। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी उपादान कारण है घड़े का, और बनाने वाला कौन है? कुम्हार। इसी प्रकार इस जो जगत का उपादान कारण है वो तो सृष्टि है, ये प्रकृति है, सतरजतम है, पंचमहाभूत हैं, इनसे सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। तो कहते हैं ईश्वर उपादान कारण नहीं है। और पुरुष में विलक्षण अर्थात सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का नाम भी पुरुष है। पुरुषेते इति पुरुषा, जैसे बताया ना अभी, तो शरीर में शयन करने से जीव का नाम भी पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है प्रधान शक्ति योगाच्चेतत् संगापत्ति सत्ता मात्रा चेतत् सर्वेश्वर्यम् श्रुतिरपि प्रधान कार्य कर्तव्य। प्रत्यक्ष में घट सकना उसको कहते हैं जिसका हम प्रत्यक्ष में उदाहरण दे सकते हो, जिसका हम प्रत्यक्ष कर सकते हो। जैसे कोई वस्तु सामने दिख रही है ना, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जो दिख रही है या जिसको सुन रहे हैं वो भी प्रत्यक्ष ही कहलाता है जी। यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए, अर्थात जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है, वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाए। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है, किंतु निमित्त कारण है। निमित्त कारण कहते हैं बनाने वाले को। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया तो मिट्टी उपादान कारण और कुम्हार निमित्त कारण, ऐसे ही यहाँ परमेश्वर निमित्त कारण, सतरजतम उपादान कारण। जो चेतन से जगत की उत्पत्ति हो तो परमेश्वर समग्र ऐश्वर्य युक्त है, वैसा संसार में भी सर्वैश्वर्य का भाग होना चाहिए। अर्थात इस संसार की जो उत्पत्ति यदि चेतन से मानेंगे, जैसे कहते हैं ना ईश्वर की ही माया है, ईश्वर ने ही सब कुछ रचा है, आएगा सारा इसमें। यदि चेतन से ईश्वर की उत्पत्ति मानेंगे तो सारा जगत भी वैसा ही होना चाहिए। सो नहीं है, लेकिन है नहीं। इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है, क्योंकि उपनिषद भी प्रधान ही को जगत का उपादान कारण कहती है। जैसे
अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानानां स्वरूपाः। जो जन्म रहित अर्थात जन्म न लेने वाला सत्व रज तमो गुण रूप प्रकृति है, वह स्वरूप आकार से बहुत प्रजा रूप हो जाती है। कौन? प्रकृति, जो सत रज तम रूप प्रकृति है और जन्म रहित अर्थात उत्पत्ति नहीं होती इसकी। सत रज तम अनादि है, जिस प्रकार ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है, सत रज तम जो प्रकृति है वह भी अनादि ही है। वही स्वरूप आकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है। उसी सतरजतम से ये विभिन्न प्रकार की जो सृष्टि हमारे समक्ष है। अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है, अर्थात अवस्था में परिवर्तित हो जाना। जिस प्रकार सतरजतम से स्थूल भूत ईश्वर बनाता है, सूक्ष्म भूत और फिर स्थूल भूत, नवम समोल्लास में इसका सारा वर्णन है। ये अगले समोल्लास में प्रकृति में। और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर जैसा है वह वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है, जिसमें कोई किसी प्रकार का विकार ही उत्पन्न ना होता हो। और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है। जो प्रकृति है सृष्टि में, अब सृष्टि काल है, चल रहा है, तो यहाँ पर यह रूपाकार दिखाई दे रही है। और जब प्रलय होगी तब निर्विकार हो जाएगी, अर्थात उसमें किसी प्रकार का विकार ना हो। जैसे सतरजतम है, जब इन सतरजतम में किसी प्रकार का कोई विकार होगा, वास्तव में जो मूल प्रकृति है वह सतरजतम है, और सतरजतम से जब उस सतरजतम की अवस्था में विकार उत्पन्न होता है, ये जो हमें वर्तमान में दिख रहा है वास्तव में ये विकृति है, या इसको कहते हैं कार्य रूप प्रकृति। वो कारण रूप प्रकृति है, वह कारण रूप जगत है, यह कार्य रूप जगत है। प्रकृति में जब अंतर आता है तब उसकी विकृति बनती है, लेकिन प्रलय काल में यह निर्विकार रहती है। सत अलग, तम अलग, रज अलग, तीनों अलग अलग, और वह निर्विकार रूप में रहता है। अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। सचिन कुमार जी, सचिन जी माइक बंद कीजिए। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक एक बोलेंगे तो मेरी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभी 5वां रह गया, अभिनिवेश।